हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इंट्यूशन के बारे में बात करूंगी। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन हमारे अंतर मन की आवाज़ है। इसे सिक्स सेंस भी हम कह सकते हैं। हमें अपनी इंट्यूशन पर काम ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारा जीवन बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है, बाहरी दुनिया के भटकाव से अच्छा है, दूसरे की बातें सुनने से अच्छा है अपने अंदर की आवाज़ सुने, अपने अंतर मन की आवाज़ सुने कि हम क्या करें क्या ना करें। हमारा अंतर, जब हम अपने इंट्यूशन पे काम करने लगते हैं, अपने अंतर मन पे काम करने लगते हैं, तो हमें आगे के रास्ते आसानी से मिल जाते हैं। हम अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद, हम अपने सही आंसर हम अपने अंदर ही पाते हैं फिर, है ना। इंट्यूशन में काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अभी जानते नहीं हैं कि इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कैसे उस पर काम किया जा सकता है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये जानें कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, फिर एक प्रैक्टिकल भी बताऊँगी इसमें कैसा करना, उसके बाद बताऊँगी इंट्यूशन कैसे बढ़ाई जा सकते हैं, है ना। अच्छा, पहले तो ये समझें कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को फ़ोन करने वाले होते हैं और तुरंत वहाँ से फ़ोन आ जाता है। तो ये क्या है? ये एक इंट्यूशन है कि आपकी आवाज़ को उस इंसान पे आपके फ़ोन करने से पहले पहुँच गई और उसने आपकी आवाज़ को सुन के तुरंत आपको फ़ोन कर लिया। तो ये इंट्यूशन ही होती है जिसको हम महसूस नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी को याद करते हैं तो वो इंसान तुरंत आ जाता है। तो ये सब अंतर मन की आवाज़ होती है जो दूसरे तक पहुंच जाती है हमारे कहने और हमारे महसूस करने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब इंट्यूशन के अंदर ही आते हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो इसे समझने के लिए हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे। अच्छा, एक प्रैक्टिकल, एक प्रयोग मैं आपको बताऊंगी जो कि हम सभी की लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे कि प्रकृति जो है हमें कई तरीके से, हमें हमारी लाइफ के बारे में क्या होने वाला है आगे, उसके बारे में पहले से ही जानकारी दे देती है जिसे हमें समझना पड़ता है। अब क्या होता है कि इतना तो हम सभी जानते हैं कि स्वप्न के माध्यम से भी कई बार हमें चीज़ें पता चल जाती हैं कि रात को हमें जो जो काम हमने दूसरे दिन करना है या जो दूसरे दिन होने वाला होता है, वो हमें रात को ही स्वप्न में कुछ ऐसा दिखाई दे जो निगेटिव और पॉजिटिव हम जान जाते हैं कि निगेटिविटी कि निगेटिव होने वाला है या पॉजिटिव होने वाला है। अगर आपको ये लगता है किसी स्वप्न के माध्यम से कि निगेटिव होने वाला है, तो क्या करें? पहली बात तो जो आपके रूम में नहीं सोया है उसको अपना स्वप्न बता दें। एक दूसरा, जो आपने स्वप्न देखा है उसे फटाफट अपनी नोटबुक, किसी भी नोटबुक में लिखें और जला के वॉश बेसिन में डाल दें। तो उसकी निगेटिविटी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती है। अगर पॉजिटिव स्वप्न देखा, आपको लग रहा है कि पॉजिटिव स्वप्न है, अच्छा है ये मेरे लिए, तो क्या करें? उस स्वप्न को किसी को ना बताएं, किसी के बारे में किसी से डिस्कस करने की आपको ज़रूरत नहीं है उस स्वप्न की। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये तो हुआ डेली हम जो पहले से ही महसूस करते हैं, बिना इंट्यूशन के भी हम इन चीज़ों को जान जाते हैं कई बार, है ना। तो ये तो छोटी सी चीज़ थी। अब हम कैसे इंट्यूशन को बढ़ाएं? इंट्यूशन, पहले हम ये जानेंगे कि हमें बार बार हमें अपनी जीवन में बार बार दूसरे के मोटिवेट करने से ही क्यों हिम्मत आती है? क्यों नहीं हम अपने अपने आप को मोटिवेट रखते हैं हर वक्त। अच्छा, हनुमान जी जो थे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता थे, लेकिन उनको भी याद दिलानी पड़ती थी उनकी शक्तियाँ, है ना फ्रेंड्स। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि हमें अपनी शक्तियाँ याद दिलानी पड़े। हम तो, हमारे अंदर तो नहीं है ना ये, हमें तो श्राप नहीं मिला हुआ है ना उनकी तरह, है ना। तो हमें अपनी चीज़ों को हर रोज़ हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, हमें साधना करनी चाहिए। मतलब एकमात्र ऐसा साधन है जो ध्यान, और ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी इंट्यूशन को समझ सकते हैं, अपनी इंट्यूशन में काम कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन को गहराई से उसमें इंट्यूशन के उसमें बहुत थोड़ा अध्ययन करें, इंट्यूशन के बारे में जानें, इंट्यूशन को कैसे बढ़ाया जाता है और कौन सा तरीका सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग त्राटक बता देते हैं, त्राटक से ठीक है इंट्यूशन बढ़ती है, लेकिन जिस इंसान ने कभी कुछ और काम ना किया हो, जो हीलिंग के उसमें नहीं है, जो ध्यान साधना के, जो स्पिरिचुअल नहीं है, तो उसको एकदम से त्राटक करना उसके लिए कितना खतरनाक होगा ये तो कोई बताता नहीं है,
है ना। त्राटक बिना गुरु के ना करें फ्रेंड्स। ये मैं भले ही मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि आप एकदम से त्राटक ना करें, क्योंकि त्राटक बहुत ख़तरनाक हो सकता है। कि जो भी लोग वीडियो बनाते हैं या इस तरह का ज्ञान देते हैं, तो वो उसका नेगेटिव पॉइंट भी ज़रूर बताएं कृपया करके। अगर कोई इस तरह के वीडियो बना रहा है और सुन रहा है मेरी बातें, तो प्लीज़ उसका नेगेटिव पॉइंट भी ज़रूर बताएं, ताकि किसी को नुकसान ना हो उस चीज़ का, है ना। त्राटक से ठीक है, इंट्यूशन बढ़ती है, इंट्यूशन बहुत जल्दी हमें समझ आती है, लेकिन त्राटक करने से हमें एकदम से त्राटक होने से हमारा थर्ड आई ओपन हो जाती है और हम जो सोचते हैं वो तुरंत होने लगता है। तो जब तक हमने अपने पे काम नहीं किया, हम आध्यात्मिक नहीं हुए हैं, हम किसी तरह के आध्यात्म के उसमें आगे नहीं बढ़े हैं और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तब तो हम कुछ भी सोचेंगे अपने लिए कि मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, तुरंत हो जाएगा। क्योंकि वो त्राटक तो ऐसा होता है कि बहुत ही जब तक आपको बहुत गहरा ज्ञान ना हो, तब तक आप निगेटिव ही सोचेंगे अपने लिए, और निगेटिव होता चला जाएगा और आपको बहुत खतरा हो जाएगा। जिसके बारे में भी आप सोचेंगे उसके लिए नुकसानदायक ही होता है ना। तो एकदम त्राटक बहुत फ़ायदेमंद होता है, बट जिनको अभी शुरुआती टाइम है वो त्राटक में ना जाएं कृपया करके, है ना। तो आप सिर्फ मेडिटेशन करें, ध्यान साधना करें। मेडिटेशन क्या, अपनी सांसों पे काम करें। ये बेसिक बेसिक चीज़ों से उठें एकदम से, है ना। एकदम से आगे ना बढ़ें, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए किसी भी काम में हो। आप मना खाना ही बनाते हो और एकदम से आप सीधे आप बहुत खूब सारे लोगों के लिए खाना बनाना चल दिया और आपने कभी खाना नहीं बनाया, तो क्या बना पाएंगे? नहीं ना। तो इसी तरह से जब तक आप बेसिक उससे काम नहीं करेंगे, तब तक आप बड़े लेवल में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें और अपने इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाएं और अपनी इंट्यूशन को सुनते चले जाएं। ठीक है, तो अपने अंदर हिम्मत लाएं। हिम्मत दूसरे बार बार दूसरे को ना बढ़ानी पड़े, आपको अपने अंदर खुद बढ़ाएं अपनी हिम्मत को। कैसे बढ़ेगी? ध्यान साधना से बढ़ेगी। ठीक है, तो पहले क्या करें, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अपने इंट्यूशन मतलब क्या होता है, कि ध्यान साधना से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ध्यान साधना से आपको अनगिनत फ़ायदे होते हैं जो कि कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। ध्यान से आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपकी इंट्यूशन अच्छी होती है, आप अपने जीवन में तरक्की करने लगते हैं। जब आप गहरे ध्यान में चले जाते हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपके इष्ट के पास जाती हैं, वही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ध्यान में इतनी शक्ति है कि अगर आप अपने ईश्वर से डेली कनेक्ट होते हैं, तो वो सारे बस आप ईश्वर पे सब चीज़ छोड़ दीजिए, वो अपने आप करते हैं। हाँ, ये है, कर्म आपको ज़रूर करना है, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता है फ्रेंड्स, है ना। तो कर्म ज़रूर करना है, बाकी फल की इच्छा बिल्कुल ना करें, वो सब ऊपर वाले पे छोड़ दें, वो अपने आप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं ये बताऊंगी कि इंट्यूशन को कैसे बढ़ाएं। इंट्यूशन बढ़ा के हमें बेनिफिट तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कैसे बढ़ाई जा सकती है? इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले शांत बैठे, एकदम शांत बैठे और सांस लें। ऊपर अंदर लंबी सांस खींचे, मन में 1, सांस छोड़े 2, है ना। इस तरह से काफ़ी देर तक थोड़ा करें, 2-4 मिनट तक करें, 3-4 मिनट तक करें। और इससे आपके शुरुआत में थोड़ा सा बैलेंस आना ज़रूरी होती है श्वासों का। तो 3-4 मिनट कर सकते हैं तो अच्छी बात है ना, 2-3 मिनट ज़रूर करें। फिर क्या करें, पहले तो आप ये काउंट करेंगे 1 2 1 2 ऐसे करके। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऊपर जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे, नीचे आती हुई सांस पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तरीका ये है। अच्छा, जब आप हैं, तो जब क्या होगा कि आप अपने मन में सोचें, क्या मेरे लिए यह काम सही है? कोई भी काम आप सोचें कि क्या मुझे फ़ोन लेना चाहिए? ये क्वेश्चन आपके मन में, उसके बाद जब आप सांस में ध्यान देंगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन को आप यूनिवर्स में छोड़ दें। ये क्वेश्चन आप यूनिवर्स में छोड़ देंगे, तो आपको कभी ना कभी इसके
और अपनी सांस का प्रयोग आप करते रहे, सांस लें सांस छोड़ें, सांस लें सांस छोड़ें, है ना। फिर सांस में ध्यान लगाएं, फिर दोबारा इसी क्वेश्चन को बोलें, फिर सांसों में ध्यान लगाएं, सांस लें छोड़ें, सांस लें छोड़ें। इसी तरह से आप 3 बार, थर्ड टाइम भी यही करेंगे। सांस लें छोड़ें और मन में क्वेश्चन रखें, क्या मेरे लिए फ़ोन लेना ज़रूरी है? क्या ये मतलब जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है उसी क्वेश्चन को 3 बार बोलेंगे। 1 बार बोले सांसें लें छोड़ें, 2 बार बोले सांसें लें छोड़ें, 3 बार बोले सांसें लें छोड़ें। सांसें लें छोड़ें ये कई बार आप कर सकते हो, क्वेश्चन आपको 3 बार बोलने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इससे आप अब इस क्वेश्चन को यूनिवर्स में छोड़ दें। आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन या कभी ना कभी या तुरंत भी उस क्वेश्चन का आंसर आपके मन में खड़क से आ जाएगा, या कहीं दिखाई देगा, या कहीं से आपको सुनाई देगा, और आपके मन में ये भी आ जाएगा उसी वक्त कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर है। इसको कहते हैं इंट्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 1 तरीका। नंबर 2 है कि अगर आप यूनिवर्स में अगर कुछ भी आपने पूछा है और यूनिवर्स मतलब अगर आपने यूनिवर्स में क्वेश्चन छोड़ा है इस तरीके से या किसी और तरीके से, तो आपको आंसर तो ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, चाहे उसमें टाइम लग जाए लेकिन आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेरी लाइफ में मतलब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरा दुनिया में मैंने क्यों जन्म लिया है, तो ये क्वेश्चन भी आप करें। ध्यान में बैठें, सांसें लें छोड़ें, सांसें लें छोड़ें। इसी तरह से आप 5 टाइम कर सकते हैं, सांस लें छोड़ें, और क्वेश्चन करें कि मेरा इस दुनिया में जन्म लेने का मकसद क्या है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी क्वेश्चन अगर करेंगे, फिर सांस लें छोड़ें, सांस लें छोड़ें, इसे 5 टाइम करें, फिर दोबारा इसी क्वेश्चन को करें, ऐसे ही तीसरी बार भी सांस लें छोड़ें ऐसे करके 5 टाइम करें, और फिर थर्ड टाइम क्वेश्चन फिर से वही होगा। तो इस तरह से आपने छोड़ दिया वो क्वेश्चन, है ना। और आप उसी समय आप अपने नोटबुक में भी आप नोट भी कर सकते हैं अपने चीज़ों को। आप एक और तरीका ये भी है कि आप उस समय नोटबुक रखें और कुछ भी आपके हाथ से जो बनना चाहे, आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप कोई सिंबल बनाना चाहते हैं, आप कोई कुछ भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, आप बनाएं, ठीक है। क्वेश्चन लें, क्वेश्चन मन में बोले और तुरंत डिज़ाइन बनाएं, फिर दोबारा सांस लें छोड़ें, सांस लें छोड़ें, फिर क्वेश्चन बोले, फिर डिज़ाइन बना लें, फिर सांस लें छोड़ें, सांस लें छोड़ें, और फिर पेन लें और डिज़ाइन बना लें। 3 टाइम ये करेंगे। इससे क्या होगा, ये सिंबॉलिक आंसर होते हैं। सिंबॉलिक आंसर भी हमें कई बार आंसर दे जाते हैं तुरंत ही। इसमें क्या होगा कि जो सिंबल आपने बनाया है, जो भी डिज़ाइन आपने बनाया है, वो आप सर्च करें, पता करें कि ये डिज़ाइन किस चीज़ का है, क्यों है, इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे क्या हमें प्राप्त होता है, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कई बार आपको सर्च करके भी नहीं आकर आपको मिल रहा है, तो आप 1 दिन मतलब हफ्ते भर तक आप वेट कर सकते हैं, हफ्ते 10 दिन में आपको आंसर तो ज़रूर मिलेगा, और आपको तुरंत ये महसूस भी हो जाएगा कि ये आंसर मेरे उस क्वेश्चन का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था दूसरा तरीका, है ना। तो आप इस तरह से भी आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ा सकते हैं। ऐसी आपको जब आदत पड़ जाएगी बार बार, तो आपको महसूस होने लगेगा कि इंट्यूशन को कैसे करके बढ़ाया जा सकता है ना। इंट्यूशन बढ़ाने के लिए आप क्रिस्टल कनेक्ट 73 भी बोल सकते हैं। क्रिस्टल कनेक्ट 73 लगातार इसको चैंट करेंगे तो आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ होने लगेगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना। और अगर आपको ध्यान के लिए अपने मन को शांत करने में दिक्कत हो रही है ना, ये और बेसिक है, उससे भी ज़्यादा बेसिक चीज़ है। ध्यान करने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो आप टहलने जाएं। तो जब आप टहलने जाएंगे तो आप अपने पैरों को महसूस करें, आसपास जो आपकी हवा चल रही है, कोई भी साउंड है उसको सुने, हर चीज़ को ध्यान से देखें। तो ये आपका ध्यान लगाने का तरीका हो जाएगा, तो ये ध्यान की तरफ आपको बढ़ाएगा। टहलने के दौरान सावधान रहें, चलते फिरते सांस लेते रहें, अपनी सांसों में भी उस समय ध्यान लगा सकते हैं, है ना। तो ध्यान दें और अपने आसपास के दृश्य
जो भी आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे है ना, कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, उन सब चीज़ों में ध्यान लगाएं। तो इससे क्या होगा, और हाँ, आवाज़ मैंने बताया था कि आवाज़ पर भी ध्यान दें। इससे क्या होगा, इससे आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। इंट्यूशन कैसे बढ़ती है, इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए आपको वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में जीना पड़ेगा, कि आप क्या कर रहे हैं, आपको सचेत होना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तरीका ये था, है ना। एक तरीका ये भी है कि किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं इंट्यूशन को, टहल के, है ना, घूम के, मॉर्निंग वॉक के, इवनिंग वॉक, या कोई सा भी किसी भी तरह का वॉक हो, किसी भी टाइम का वॉक हो, तो आप उससे भी इंक्रीज कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन को, है ना। अच्छा, अपने अंतर मन को मजबूत करने के लिए यानी कि इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं। ध्यान का अभ्यास करें, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और दूसरा है शरीर पर ध्यान दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें कि किसी भी तरह की संवेदना पर ध्यान दें। किसी भी तरह की संवेदना, क्या हो रहा है आपके पेट में, गुड़गुड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब महसूस करें अपने पेट को, कि ये भी एक तरह का ध्यान है कि आप अपने शरीर में ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। डायरी रखें अपने पास, अपने अनुमानों को डायरी में लिखें। इससे आपको पता चलता है कि कैसे अनुभव हुए हैं आपको अब तक, और आपको कितनी टाइम आंसर मिला है, कैसे कैसे आपको आंसर मिले हैं। इससे आप अपनी इंट्यूशन को आराम से बढ़ा सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे को आंसर मिले हैं, तो इससे आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी और आप अपनी इंट्यूशन को पर विश्वास करेंगे, अपनी इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट होगा, है ना। तो डायरी ज़रूर रखें, लिखें भी उसे, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये तो थी इंट्यूशन के बारे में कुछ जानकारी। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंट्यूशन तो मैंने आपको बता दिया, इल्यूज़न क्या है, जो हम फालतू के थॉट अपने मन में लाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता ही देती हूँ, जो हम बेकार के थॉट जो हमारे मन में चलते हैं वो होते हैं इल्यूज़न, ठीक है फ्रेंड्स। वो इल्यूज़न होती है जो कि बहुत ख़तरनाक होती है, और उसको पता होना चाहिए आपको कि इंट्यूशन आपकी है कि इल्यूज़न है आपका चल रहा है, ठीक है। तो अभी इंट्यूशन में काम करें, खूब काम करें इंट्यूशन में, ध्यान के माध्यम से, टहलने के माध्यम से, अपनी सांसों के माध्यम से, और अपनी डायरी में लिखें, अपने क्वेश्चन का आंसर लिखें, आपको कब आंसर मिला वो टाइम भी लिखें। उससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट होंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, और इंट्यूशन पे ज़रूर काम करें। थैंक यू सो मच।